फैक्टर प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था डिविजिबल बाय 64, तो उसके लिए हमने क्या किया 64 कॉमन निकाला था। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का मल्टीपल 64 है मतलब वो 64 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ओके, तो यहां इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a माइनस बी इसका फैक्टर होगा, ये प्रूफ करो। हिंट भी इसमें दे दिया है। क्या हिंट दिया है कि a की पावर n को हम लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी पूरे की पावर n, क्योंकि ये माइनस बी प्लस बी कट जाएगा तो a की पावर n ही बचेगा। और ऐसा लिखने से एडवांटेज क्या होगा, हम इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर ये चीज? तो यहां से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म यहां पर आ गई a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। ओके, हम ये a टू द पावर n को लिखेंगे a प्लस a माइनस b प्लस b होल टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। ये वाला स्टेप सबको क्लियर? आगे बढ़ते जाऊं मैं। देखो तुम लोगों की स्पीड के अकॉर्डिंग मैं स्पीड पकड़ूंगा। ठीक है, जब तुम लोग एक्नॉलेज करते जाओगे मतलब मैं समझ जाऊंगा बन रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, देखो a माइनस बी को फर्स्ट टर्म लेंगे और इसको हम क्या लेंगे, सेकेंड टर्म। तो याद होगा बाइनोमियल एक्सपांशन a प्लस बी होल टू द पावर n का एक्सपांशन क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है nc0। तो यहां पर क्या आ जाएगा nc0, फिर a टू दी पावर n मतलब जो कि फर्स्ट टर्म है उसकी पावर क्या आ जाएगा n, फिर प्लस nc1, फिर पहली टर्म की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1, एक कम हो जाएगी समझ में, और दूसरे टर्म की पावर क्या हो जाएगी 1। क्या ये क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी प्लस nc2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 और ये हो जाएगा b स्क्वायर। ऐसा कंटिन्यू होगा और आगे जाके फिर क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या आ जाएगी प्लस ncn, ये फर्स्ट टर्म आएगी ही नहीं और क्या आ जाएगा b की पावर n। क्या ये क्लियर है सभी को? और लास्ट में ये जो टर्म बच गई माइनस बी रेस टू पावर n वो लिख जाएगी। क्लियर सबको ये चीज? इसके बाद देखो फर्दर एक्सपांशन में क्या होगा, nc0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये क्या बन जाएगा 1 और यहां पर क्या बच जाएगा a माइनस बी पूरे की पावर n माइनस ये वाली टर्म क्या हो जाएगी nc1। इस nc1 n होता है लेकिन चलो nc1 ही रहने देते हैं उसको। ठीक है, a माइनस बी की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर। ऐसा करते हुए ये वाला, अच्छा लास्ट टर्म मैंने लिखा था ना, ये बताओ सेकेंड लास्ट टर्म क्या आएगी, सेकेंड लास्ट टर्म क्या आएगी nc। लास्ट टर्म अगर n आ रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा n माइनस 1 और a माइनस बी की पावर में क्या बच जाएगा 1 और b की पावर में क्या बचेगा n माइनस 1। समझ में आई ये चीज? फिर उसके बाद वाली टर्म ये वाली टर्म ncn। अच्छा ncn की वैल्यू क्या होती है, ncn की वैल्यू क्या होती है 1। क्लियर सबको ये? तो ये हो जाएगा 1, तो मतलब यहां क्या बच जाएगा b की पावर n और माइनस b की पावर n। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब इसके बाद ये प्लस बी की पावर n और माइनस बी की पावर n दोनों में से कैंसल आउट हो गया। ठीक है, और अब ये जो पूरा टर्म बचा है, जो एक्सप्रेशन बचा है, उसको चेक करो उसमें से क्या कॉमन निकलेगा। a माइनस बी कॉमन निकल सकता है, तो a माइनस बी अगर मैं कॉमन निकाल लूंगा तो यहां पर क्या बच जाएगा a माइनस बी की पावर n माइनस 1 प्लस ये क्या बच जाएगा nc1 a माइनस बी की पावर में क्या बच जाएगा n माइनस 2, क्योंकि एक a माइनस बी निकल चुका है इनटू ये वाला b बचेगा प्लस nc2 a माइनस बी की पावर में क्या बच जाएगा n माइनस 3 और ये b स्क्वायर। ऐसा करते हुए जो लास्ट टर्म बची है उसमें क्या आ जाएगा ncn माइनस 1, a माइनस बी निकल चुका है तो b की पावर में क्या बच जाएगा n माइनस 1। क्या ये सबको समझ में आया? इसका मतलब ये जो टर्म है a टू दी पावर n b टू दी पावर n उसके एक्सपांशन में a माइनस बी एक फैक्टर आ रहा है इसका और यही हमको प्रूफ करना था a माइनस बी क्या उसका एक फैक्टर है। अगर ये लिखे रहता कि ये a माइनस बी से डिविजिबल है ये प्रूफ करो, तो वो आंसर लिखने के लिए भी बस यही करना होता। समझ में आई ये चीज सभी को? अभी वो आई थी क्या, केशिता थी क्या, कौन एंटर किया था? नहीं और कोई अंदर झांक के गया क्या बीच में?
ठीक है, चलो हो गया, हटा दो उसको मैं। देखो एक चीज मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं, तुम लोगों को अगर ना इंप्रूव करना है ना तो डेली क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे घर जाके, जो मैंने करवाए और जो एग्जाम्पल्स हैं, ये तो पहला फर्स्ट स्टेज होना चाहिए सॉल्व करने का, ठीक है। फिर उसके बाद जो एडिशनल शीट है, एडिशनल शीट एमसीक्यू वाली मैं ना प्रिंटिंग के लिए दे दिया, मोस्ट प्रोबेबली ना 1 सितंबर तक मिल जाएगा पूरा अपने को बुक, जैसा पिछले साल मैंने प्रोवाइड किया था ना 10th का, उस टाइप का पूरा इस बार सारे सब्जेक्ट का पीसीएम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, ट्राई करो। ओके हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो मेरे ख्याल से मैंने पिछले बार बनाने के लिए दिया था, हो गया था, स्किप कर रहा हूं इसको मैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आरडी में दिया है, जस्ट अभी मैं उसी क्वेश्चन को देख रहा था, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों में टर्म्स एक जैसे, बस यहां पर प्लस आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है, माइनस। तो किसी भी एक का एक्सपांशन कर दो, फिर साइन रिवर्स कर देना, क्लियर। तो जैसे कि अगर मैं यहां पर आता हूं, ए स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू पावर 4, इसमें अगर मैं बायनोमियल एक्सपांशन लगाता हूं तो सबसे पहली टर्म क्या आएगी, 4c0 यही आएगी, और ए स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी, 4, क्लियर सबको ये। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 4c1, फिर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा, और यहां पर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर सबको यहां तक। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बताओ, प्लस 4c2, ए स्क्वायर की पावर 2, और यहां पर हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा प्लस 4c3, ए स्क्वायर बस आएगा, और यहां पर आ जाएगा रूट ओवर, यहां पर आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3। अगली टर्म आ जाएगी 4c4, और ए स्क्वायर वाली टर्म नहीं आएगी, और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर हो जाएगा 4। किसी को कोई डाउट तो नहीं, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। 4c0, 4c1, 4c2 कोफिशिएंट हो गए, फर्स्ट टर्म की पावर रिड्यूस हो रही है, सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज हो रही है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4c0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और ये क्या बन जाएगा, ए रेज टू पावर 8, ठीक है, प्लस 4c1 की वैल्यू कितनी होती है, 4, और ये क्या बन जाएगा, ए रेज टू पावर 6 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1। अगला टर्म 4c2 की वैल्यू कितनी होती है आदित्य, 4c2 कितना होता है, 6, कैसे 6 होता है, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 6, और ये हो जाएगा ए की पावर 4, और यहां पर ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहां पर, ए स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट टर्म 4c3 की वैल्यू कितनी होगी, 4c1 की इक्वल होगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और यहां पर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू पावर 3, और 4c4 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 4c0 के, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1, और यहां पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये स्टेप बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे स्क्वायर हो गया, पावर 4 थी, स्क्वायर कैसे हो गया, वो एक स्क्वायर और रूट कट गया तो एक स्क्वायर बच गया उसमें, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो वैल्यू हमको मिली है, ए स्क्वायर प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू पावर 4 की,
अब हमको दूसरी वैल्यू जो निकालनी है उसमें बस बीच में माइनस आ रहा है, तो यहां पर यही टर्म फिर से लिख देंगे, बस बीच में क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, और पावर 4 होगी, ठीक है। अब क्या क्या चेंजेस होगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी, सेकेंड टर्म में यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, तो आ जाएगा 4a⁻6 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1। फिर थर्ड टर्म सेम रहेगी, और फोर्थ टर्म के सामने क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -4a², और ये वाला टर्म हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू पावर 3, और प्लस ये वाला टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगा। सबको समझ में आया यहां तक? अब देखो क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। अब दोनों को जब ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऑब्वियस है, क्या मिलेगा, a² प्लस जो प्रूफ करना है उस वही मिल जाएगा, लेफ्ट साइड का जो प्रूफ है, ठीक है। ये -1 है ना, मैं प्लस लिख दिया हूँ, -1, यहाँ पर भी -1 होल रेज टू पावर 4। राइट साइड में देखो ये टर्म्स ऐड होंगी, ये वाली और ये वाली, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 2 टाइम्स a रेज टू पावर 8, ये दोनों कट जाएंगी, ये दोनों ऐड होंगी, तो +12 a रेज टू पावर 4 a² -1, ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, और यहां इन दोनों का एडिशन होगा +2 टाइम्स a² -1 का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको यहां तक? फिर उसके बाद 2a⁻8 प्लस, यहां ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, 12a⁻6। समझ में है ना? फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या हो जाएगा, -12a⁻4। क्लियर? कहीं जहां समझ में नहीं आएगा पूछ लेना ना। प्लस ये हो जाएगा 2, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a², तो क्या बन जाएगा, a⁻4, a² का स्क्वायर, प्लस b², तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, -2ab, तो क्या हो जाएगा -2a²। क्या ये क्लियर है सभी को? अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेना, तो ये वाली टर्म हो गई, +12a⁻6 हो गई, -12a⁻4 हो गया, -2a⁻4 +2 -4a², ऐसा हो जाएगा। अब जो टर्म्स ऐड हो रही है उसको ऐड कर दो, जैसे ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, तो 2a�8 + 12a⁻6 -14, ये 14 हो रहा है क्या, ये प्लस होगा क्या, ये प्लस होगा ना मेरे ख्याल से, तो ये -10 हो जाएगा ना, -10 a⁻4 है ना, और ये हो जाएगा -4a² और +2, ये आएगा फाइनल आंसर। चेक करो तो एक बार, और देख लो, जो भी स्टेप समझ में नहीं है पूछ लो अभी। कहीं कुछ डाउट केशिता, क्लियर है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्यों? ऐसा बीच में स्किप करोगे नहीं आएगा, मतलब 10th और 11th के मैथ्स में बहुत डिफरेंस है, मतलब सही है ना। बायनोमियल एक्सपांशन अटेंड किया था ना, लेकिन फर्स्ट वाला क्लास। ये आदित्य को भी नहीं आया होगा कि तूने भी क्लास अटेंड नहीं किया है, आया? अच्छा। हम्म हटा दो इसको, फिर मैं अपलोड कर दिया था क्या पूरी रिकॉर्डिंग्स वगैरह? पता नहीं किया था कि नहीं, मेरे को ध्यान भी नहीं है। मतलब अभी तो ऐसा हो गया कि बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी गई हैं, नहीं तो अगर पूरा कोर्स सिलेबस पढ़ोगे, RDRS सॉल्व करना है, तुम लोगों के पास टाइम ही नहीं रहेगा। 11 का सिलेबस बहुत वास्ट रहता है, और हर स्कूल में अलग तरीके से अलग क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे बोर्ड का पेपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कि कैसा आएगा, कॉम्पिटेटिव का पेपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसका वेटेज कितना होगा, बट क्या है, ये होम एग्जाम का पेपर प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल है। स्कूल टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या क्वेश्चन देगा, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली फॉर मैथ्स, क्योंकि उसके क्वेश्चन का लिमिट नहीं है। समझ रहे हो? फिजिक्स में फिर भी डेरिवेशन है, वो ठीक है, उस टाइप के डेरिवेशन कुछ आते हैं, पता चल जाता है, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। हटा दूं मैं इसको? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन चेक करो क्या लिखा हुआ है, फाइंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपांशन। तो इसका बाइनोमियल एक्सपांशन करके इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है। तो 0.99 की पावर 5। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको हम 1 माइनस 0.01 लिखेंगे पूरे की पावर 5। क्या ये क्लियर हुआ? फिर बाइनोमियल एक्सपांशन, अब देखो फिर से मुझे वो चीज बतानी पड़ेगी क्योंकि भूल गए हो तुम लोग। तो a माइनस बी की पावर n, बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है? nc0 a की पावर n, बीच में अगर माइनस है तो ये क्या आ जाएगा? माइनस। फिर अगली टर्म क्या आ जाएगी? nc1 a की पावर n माइनस 1 b। फिर अगली टर्म क्या आ जाएगी? प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर। ऐसा करते हुए बहुत सारे टर्म्स आएंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? यूजिंग फर्स्ट 3 टर्म्स। तो हम सिर्फ पहली 3 टर्म को लेके इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालेंगे। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहां पर nc0, तो n कितना है भाई? 5। कंपेयर कर लो ना इन दोनों को, कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 1, b की वैल्यू कितनी हो गई? 0.01, और n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो जब यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहली टर्म 5c0, a की पावर n, a मतलब 1, तो 1 की पावर क्या हो जाएगा? 5। क्लियर ये? माइनस फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा? nc1 मतलब क्या आ जाएगा? 5c1, 1 की पावर n माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 इंटू b, तो b की वैल्यू कितनी? 0.01। क्लियर? माइनस अगली टर्म क्या हो जाएगी? nc2 मतलब ये हो जाएगा 5c2, 1 की पावर 5 माइनस 2, b की पावर 2, b मतलब 0.01 की पावर 2। क्लियर हुआ ये चीज? आगे और एक्सपांशन होता है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स लेना है हमको। तो 5c0 की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा, ये वाला प्लस आएगा ना, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, ऐसा चलता है। ओके, हाँ। तो 5c0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये 1 और 1 की पावर कुछ भी हो, मतलब ये पूरा क्या बन जाएगा? 1। समझ गए? 5c1 की वैल्यू कितनी होती है? 5, और 1 की पावर में कुछ भी हो छोड़ दो, और यहां पर क्या बच गया? 0.01। क्लियर? प्लस 5c2 की वैल्यू क्या होती है? अनन्या बताओ 5c2 की वैल्यू क्या होती है? कैसे निकलता है 5c2? 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। शॉर्टकट पूछता था मैं, ये याद है ना? हाँ, तो ये 2 1 2 2 मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, और 1 की पावर में कुछ भी छोड़ दो। 0.01 का स्क्वायर कितना होता है? कौन बताएगा? नहीं, 0.01 नहीं, गलत। 0.01 का स्क्वायर वही होता है, ऐसा बोल रहा है? नहीं, गलत है। अरे कैसे करते हो तुम? हाँ सही है, 0.0001। 3 बार 0 आएगा फिर 1 आएगा। अगर मान लो कंफ्यूज हो जाते हो पॉइंट वाले में, तो मैं एक तरीका बताता हूँ। जैसे 0.01 का स्क्वायर निकालना है ना, तो उसको ऐसा लिख सकते हो, 1/100 लिख सकते हैं ना। ये 1 आ जाएगा, और 2 डिजिट है तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। समझ में आई ये चीज? और 1/100 का स्क्वायर कितना होता है? 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 4 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4। अब उसके बाद फिर डिवाइड कर देना, तो पॉइंट लगेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 0 0 0 3 0, और ये क्या आ जाएगा? 1। समझ में है ये चीज? ये तो बन जाता है ना। तो अगर मान लो पॉइंट का स्क्वायर करने में प्रॉब्लम है, तो फ्रैक्शन में बदल के कर लेना। तो यह जगह 0.3 जीरोस आ जाएंगे, और फिर क्या आ जाएगा? 1। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद ये हो जाएगा 1 माइनस 0.05 प्लस, ये जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.20 और 1 हो जाएगा। एक डिजिट जो है इधर पे शिफ्ट, पॉइंट जो है एक डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर ये चीज? अब उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस बता दो कितना होता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? दोनों में कौन बड़ा है? मतलब साइन को छोड़ दो, कौन बड़ा है? 0.05 बड़ा है। तो यहां पर क्या करोगे? 0.050 उसमें से माइनस करोगे 0.001 को। समझ में आ रहा है ये चीज? इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, और साइन क्या आ जाएगा? माइनस। तो बताओ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9, और ये क्या आ जाएगा? 4, और ये क्या आ जाएगा? 0। तो 0.049। तो क्या बच जाएगा आपके पास? 1
माइनस 0.049। क्लियर हुआ? अब 1 में से इस नंबर को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 1.000 माइनस 0.049, तो ये हो जाएगा 1। 9 में से 5 गया तो बच गया, 9 में से 4 गया तो बच गया 5, और यहाँ पर 9, 0.951 ये आ जाएगा आंसर। क्लियर ये सभी को? ठीक है, हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करके इसको एक्सपांड करना है। तो बायनोमियल तो 2 टर्म में लगता है, लेकिन यहाँ कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। तो उसका एक्सपांशन कैसे करेंगे? हाँ, x/2 2/x को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो टर्म्स तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ही आने वाली है ना। तो इससे बेटर एक और तरीका ये है कि हम कोई 2 टर्म को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि ना देखो, ये तुमको पता है ना 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स की पावर n का सबसे पहले क्या आता है? nc0। फिर पहली टर्म को कभी नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। अगली टर्म क्या आती है? nc1, और क्या आ जाएगा? x। अगली टर्म क्या आ जाएगी? nc2, और ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। ऐसा करते हुए लास्ट टर्म क्या आ जाएगी? ncn और x की पावर n। क्या ये समझ में आया? तो हम यहां पर क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है? 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स, माइनस 2 अपॉन एक्स पूरे की पावर 4 का एक्सपांशन निकालना है। तो हम इस पूरी टर्म को, ये पूरी टर्म को एक टर्म कंसीडर करते हैं, और ये एक टर्म हो गया। समझ में ना? मतलब ये 1 हो गया, और ये पूरा x की जगह पे क्या आ रहा है? ये आ रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? अब अगर इसका एक्सपांशन करेंगे तो बताओ फर्स्ट टर्म क्या आएगी? क्या आएगी बताओ? nc0, तो n की वैल्यू क्या है? 4, तो क्या आ जाएगा? 4c0 प्लस, फिर अगली टर्म क्या आएगी? 4c1, और x मतलब ये पूरा टर्म, तो यहां पर क्या आ जाएगा? x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स। क्लियर हुआ? अगली टर्म क्या आएगी? प्लस 4c2, और यहां पर आ जाएगा x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अगली टर्म क्या आ जाएगी? 4c3, x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 3। अगली टर्म क्या आ जाएगी? प्लस 4c4, और यहां पर क्या आ जाएगा? x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स होल रेज टू पावर 4। क्या ये समझ में आया सभी को? क्या किया हमने? ठीक है, ओके, आगे बताओ फिर। हाँ, अब ये 4c0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 4c1 की वैल्यू कितनी होती है? 4, और ब्रैकेट के अंदर यहां पर क्या आ गया? x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स। क्लियर? 4c2 की वैल्यू बोलो जल्दी से। 6। 4 इंटू 3 12 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो 12/2 मतलब कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, और यहां पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो क्या होगा? सबसे पहले a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा? माइनस, अरे बंद करना फोन को, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन एक्स। क्या ये समझ में आया क्या किया हमने? प्लस 4c3 की वैल्यू कितनी होगी? 4। 4c1 के बराबर होगी, ये हो जाएगा 4। अब भाई इसका क्यूब निकालने के लिए ना a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। याद है तो? कितने लोगों की याद है? 2 लोगों, 3, 2-3 लोगों की याद नहीं याद है तो फिर बायनोमियल लगाना पड़ेगा फिर से, है ना? तो a माइनस बी होल क्यूब याद है, मान लेता हूं मैं, लगा देते। तो a माइनस बी होल क्यूब में सबसे पहले क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर क्या होता है? माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। a मतलब ये x अपॉन 2, और b स्क्वायर मतलब 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। समझ में? ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। ठीक है, अब प्लस 4c4, तो 4c4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब यहां पर इसकी पावर 4 की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालोगे? हाँ, अब उसमें फिर से बायनोमियल एक्सपांशन लगाओगे। समझ रहे हो ना? ये वाला जो टर्म आ रहा है ना, ये वाला टर्म, इसमें फिर से लगेगा बायनोमियल एक्सपांशन। अब उस बायनोमियल एक्सपांशन में a की जगह पे क्या आ रहा है? x अपॉन 2, b की जगह पे क्या आ रहा है? 2 अपॉन एक्स, और n की वैल्यू क्या आ रही है? 4। अब लगाओ बायनोमियल एक्सपांशन, बताओ सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? 4c0,
और पहले वाले टर्म की पावर क्या आ जाएगा 4, समझ गए ना। फिर प्लस की माइनस, माइनस, फिर अगला टर्म क्या आएगा बोलो जल्दी, 4c1 x/2 की पावर 3 और फिर इंटू 2/x की पावर 1। अगला टर्म बताओ जल्दी, 4c2 समझ में आ रहा है ये चीज। और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा प्लस 4c4 और ये क्या आ जाएगा 2/x की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर ये सबको, ठीक है। तो ये बनेगा। अब उसके बाद ना एक एक करके हर एक टर्म को ब्रैकेट वगैरह खोलो, अरेंज करो और उसके बाद फिर फाइनल आंसर तक पहुंचो। लगा सकते हो लेकिन याद कहाँ रहता है वो। a+b की पावर 4 का एक्सपांशन क्या होता है, 5 टर्म आता है, a4 आता है, फिर a⁴ आता है, फिर 4a³ प्लस 6a² प्लस 4ab³ प्लस b⁴। हाँ याद है तो लगा दो जैसा भी, मतलब इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन तुम लोगों का लुकआउट है, समझ गए ना कैसे करना है। और पूरा अरेंज वगैरह करके फाइनल आंसर के फॉर्म में लाना है ना, क्योंकि देखो कई टर्म्स ना जैसे सिंप्लीफाई हो जाएंगे। जैसे क्या होगा, यहां पर ये x और ये x कटेगा, ये 2 कटेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा -2, वो मल्टीप्लाई होगा तो -12। यहां पर भी कहीं ना कहीं कोई कांस्टेंट वाली टर्म होगी, वो ऐड वैड होके फिर बुक के आंसर से मैच होना चाहिए, ठीक है। तो इसको फर्दर तुम लोग सॉल्व करके लाओगे, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। कंप्लीट करना, हटा दो उसको मैं, मतलब लॉजिक तो क्लियर है, बाकी तो सॉल्यूशन वाला पार्ट है। हाँ भेज दूंगा तुम लोग, मैं ड्राइव में तो सेव कर देता हूँ, तुम लोग बोल दिया करो तो मैं व्हाट्सअप कर दिया करूंगा, ठीक है। हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही तरीका लगाएंगे, है ना। अब फिर से वही तरीका लगाएंगे, लेकिन ए किसको लेंगे बी किसको लेंगे, ये पूरे को ए ले लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये वाला टर्म पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधे एक्सपांशन करता हूं, तो सबसे पहली टर्म क्या आने वाली बताओ देख के, 3c0, फिर 3x² - 2ax की पावर 3। अगली टर्म बोलो जल्दी, 3c1 3x² - 2ax की पावर 2 इंटू 3a² प्लस 3c2 3x² - 2ax की पावर 1 इंटू 3a² की पावर 2। फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा प्लस 3c2 और यहां पर आ जाएगा 3a² की पावर 3। समझ में नहीं, 3c3 है, नहीं 3 आएगा, बाकी सब ठीक है, ठीक है। और उसके बाद तो कर लोगे आगे सॉल्व। यहां पर सिर्फ इस जगह पे तुम लोगों को वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, a - b का होल क्यूब, हो जाएगा बाकी। देखो इसमें इसमें ना कुछ चीजें और भी थी, जैसे मिडिल टर्म हो गया, जनरल टर्म हो गया, वो इस बार डिलीट हो गया है। अब तुम लोगों के स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो मैं बता दूंगा, नहीं पढ़ा रहे ना, हाँ तो फिर उसको नहीं बताता, ठीक है। फिर इसी के क्वेश्चंस और मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ जो आते हैं एग्जाम्स में, हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना। जीरो पॉइंट 99, अच्छा ये तो अभी बनाने में बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, जैसा क्वेश्चन आता है वही दे देता हूँ। क्वेश्चन ये आ सकता है, √x - 1 प्लस √x+1 प्लस √x - 1 होल रेस टू पावर 6 प्लस √x+1 माइनस √x - 1 होल रेस टू पावर 6, ठीक है।
इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये क्वेश्चन है। किससे किससे बन जाएगा ये बताओ? बन जाएगा, ठीक है, ट्राई कर सकते हो। मेथड पता है ना? मेथड स्टार्ट कैसे करना है वो तो पता है ना? हाँ अनन्या, स्टार्ट कैसे करना है? कैसे स्टार्ट करना है? नहीं, देखो जिसको पता है वो तो बनाना चालू कर दे, जिसको नहीं पता वो एक बार देख लेना। देखो क्या करना है मैं बताऊं, एकदम इजी तरीका। ये वाले पूरे को अगर चेक करोगे ना तो तुमको ये वाले टर्म सेम दिख रहे हैं ना, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, बस यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो क्या करो, पहले स्टेप में इस वाले को ए मान लो और इस वाले को बी मान लो। तो ये कैसा दिख रहा है, ए प्लस बी की पावर 6 प्लस दूसरा वाला टर्म क्या दिख रहा है, ए माइनस बी की पावर 6, ऐसा ही दिख रहा है। अब पहले ना a प्लस बी की पावर 6 का एक्सपांशन निकालो। तो a प्लस बी की पावर 6 का एक्सपांशन क्या होता है, a की 6c0, हाँ 6c0, फिर आगे क्या होता है a की पावर 6, अगला टर्म क्या होगा 6c1 a की पावर 5 b की पावर 1 प्लस 6c2 a की पावर 4 b की पावर 2 प्लस बहुत सारे टर्म आएंगे 6c3 a की पावर 3 b की पावर 3। क्वेश्चन तो आई थिंक सबने नोट कर ही लिया होगा। प्लस अगला टर्म आ जाएगा 6c4 a स्क्वायर b की पावर 4 प्लस 6c5 a b की पावर 5 प्लस 6c6 a तो नहीं आएगा और क्या आ जाएगा b की पावर 6। क्या ये समझ में आया? बता दो एक बार, पक्का? आदित्य ये क्लियर? ठीक है, अब जो भी नहीं क्लियर होगा ना पूछ लेना, बाकी लोग तो बना रहे हैं उन लोग, ठीक है। 6c0 की वैल्यू 1 और ये क्या बन जाएगा a की पावर 6। 6c1 की वैल्यू 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 a की पावर 5 b, क्लियर। 6c2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, शॉर्टकट 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 6c2, समझ गए ना शॉर्टकट। तो 2 1 सा 2 3 सा मतलब कितना आ जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा 15 a की पावर 4 b स्क्वायर, क्लियर। 6c3 की वैल्यू 654, हाँ 654 डिवाइडेड बाय 321 कितना आ जाएगा 20, तो अगली टर्म कितनी आ जाएगी 20 a क्यूब b क्यूब, क्लियर। यहां तक क्लियर ना आदित्य? ये वाली टर्म ये क्लियर है? ये कैसे आया 6c3, 6c3 कैसे लिंक लेगा 654 321, मतलब कैसे निकालते देख, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना वो नंबर को इतने बार रिड्यूस करते हुए लिखते हैं। जैसे 6c2 है ना तो 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये शॉर्टकट है कॉम्बिनेशन निकालने का। 6c3 निकालना है ना तो 6 फिर एक कम कर क्या हो जाएगा 5, फिर एक कम कर क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय नीचे जो नंबर लिखा है 321, समझ गया ये चीज? ठीक है, वैसे ही 6c4 को भी वैसे ही कर सकते हैं लेकिन करने की जरूरत नहीं होगी। वो 6c4 जो है ना वो 6c2 के बराबर होता है, वो सिमेट्रिक होता है एक्चुअली। तो 6c4 की वैल्यू भी कितनी आएगी 15 ही आएगी और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर b की पावर 4, समझ में आई? प्लस 6c5 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 6c1 के बराबर आएगी, तो ये क्या हो जाएगा 6 a b की पावर 5। 6c6 की वैल्यू 6c0 के बराबर आएगी, मतलब क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या बन जाएगा b की पावर 6। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ। अब इसके बाद a प्लस बी की पावर 6 निकला ना, अब हमको क्या चाहिए a माइनस बी की पावर 6। तो a माइनस बी की पावर 6 निकालने के लिए पूरा करने की कोई जरूरत नहीं, पहला टर्म फिर दूसरा नेगेटिव कर दो, फिर तीसरा टर्म पॉजिटिव, फिर चौथा टर्म नेगेटिव, ऐसा प्लस माइनस चलते जाएगा, समझ गए? 6ab की पावर 5 प्लस b की पावर 6, क्या ये क्लियर हो गया? अब दोनों को क्या करना है देख लो, यहां पर ऐड करना है। ये तो फिलहाल मैं डिलीट करता हूं रफ पर।
अब दोनों को ऐड करना है, तो एडिशन जब होगा तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी की पावर 6 प्लस a माइनस बी की पावर 6, और राइट साइड में ये टर्म्स देखो, ये वाली टर्म कटेगी, ये वाली टर्म कटेगी, ये वाली टर्म कटेगी, जो बच गया वो लिखते हैं, 2a की पावर 6 बचेगा प्लस 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30, a की पावर 4 b स्क्वायर, और ये 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा a स्क्वायर b की पावर 4, b की पावर 6, b की पावर 6 मतलब 2b की पावर 6 बन जाएगा। समझ में आया यहां तक? अभी भी a और b की वैल्यू मत रखो यहां पर, क्योंकि हमने तो ये पूरे को a लिया, ये पूरे को b, अगर ऐसा ही लेके सॉल्व करते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, समझ रहे हो ना, कैलकुलेशन के ट्रैप में फंस जाते, इसलिए हमने a और b लेके किया। अभी भी पुट करने के पहले एक और काम कर लो, कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकल सकता है? अच्छा कुछ नहीं निकल रहा है क्या कॉमन इसमें? तो सिर्फ 2 निकल रहा है कॉमन, और उसके अलावा कुछ नहीं निकल रहा है। खैर उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा 2 कॉमन निकालने से, तो हम एक काम करते हैं, यहीं पर वैल्यू रख देते हैं फिर a और b की। तो a की जगह पे देखो क्या रख देंगे, a की जगह पे रख देंगे रूट x प्लस 1, प्लस b की जगह पे क्या रख देंगे, रूट x माइनस 1, और होल टू दी पावर 6, प्लस यहां पर भी वैसे ही रूट x प्लस 1 प्लस रूट x माइनस 1, और ये हो जाएगा होल टू दी पावर 6। समझ में आई ये चीज? राइट साइड में भी वैसे ही वैल्यू पुट होगी, तो 2 a की जगह पे आ जाएगा रूट x प्लस 1 की पावर 6 प्लस 30 रूट x प्लस 1 की पावर 4, और b मतलब क्या, रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 30 रूट x प्लस 1 का स्क्वायर और रूट x माइनस 1 की पावर 4, ठीक है, प्लस टू रूट x माइनस 1 की पावर 6। समझ में आया ये पूरा एक्सप्रेशन क्या किया हमने? ठीक है, अब इसके बाद इज इक्वल टू, ये बताओ कितना बनेगा, ये वाला टर्म क्या होगा बता, आदित्य बता क्या होगा? अनन्या क्या होगा ये बताओ, ये वाला टर्म, ये वाला सीधा क्या होगा? नहीं, ये वाला, ये पावर 3 होगा ना, क्यों 4 बोल रहे हो? अरे सुनो इधर, क्या है ऐसा, रूट एक्स प्लस 1 की पावर क्या है, 6 है ना। इसको दो तरीके से समझाता हूं जैसा तुम लोगों को समझ में है। पहला तो ये कि इसको ऐसा लिख सकते हो, रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और पूरे की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से 3 2 सा कितना हो जाता है 6। अब ये दोनों कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 1 की पावर 3 बचेगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, अगर ये रूट हटता है तो कभी भी रूट हटता है तो उसके पावर में कितना आ जाता है, 1/2, तो 1/2 और पूरे की पावर क्या हो गया 6। अब पावर मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 6/2, 2 1 2 3 तो भी क्या आ जाएगा x प्लस 1 की पावर 3। समझ में आया? ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है मैथमेटिक्स के, जो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट क्लास 9th में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये वाली टर्म हो गई, उसी तरीके से प्लस 30, ये क्या बनेगा बताओ, x प्लस 1 का पावर 2 बनेगा, क्लियर। और ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 बन जाएगा। ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, प्लस 30 x प्लस 1 बन जाएगा, और अगला टर्म बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, और प्लस ये वाला टर्म बन जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 1 की पावर 3। समझ में आई ये चीज? फिर उसके बाद एक्सपांशन a प्लस बी का होल स्क्वायर, और समझ रहे हो ना, यहां पर काफी कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा, एक्सपांशन होगा। पूरा करके बताऊं या कर लोगे आगे? कर दूं? कर दूं क्या? ठीक है, चलो, क्योंकि कैलकुलेशन को इजी वे में करना भी एक मतलब स्मार्टनेस है, कि कैसे करोगे कि जिससे आपको कम से कम स्टेप में जल्दी आंसर मिल जाए। ठीक है, जैसे कि इधर पे ध्यान देना, मैं इसको रीअरेंज करते हुए कर रहा हूं ना, 2, ठीक है, ये वाली टर्म को a प्लस बी का होल क्यूब लगाता हूं तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा। समझ में आई ये चीज?
और इसके इमीडिएटली बाजू में मैं इसका एक्सपांशन लिखता हूं, तो +2, इसका एक्सपांशन क्या होगा, एज इट इज होगा a³, बस यहां पर प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा -b³ मतलब 1 का क्यूब, ठीक है, -3a²b + 3ab², तो ऐसा बन जाएगा। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, इसको मैं मल्टीप्लाई करके वैसा नहीं करूंगा, इसमें से सीधे कॉमन निकालूंगा। तो क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से, देख के बताओ। 30 तो निकलेगा कॉमन, और क्या निकलेगा x+1 निकलेगा कॉमन, और क्या निकलेगा x-1 निकलेगा कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा x+1, और यहां पर क्या बच जाएगा x-1। समझ में आई ये चीज, ठीक है। अब देखो इसमें डायरेक्टली कौन कौन सी टर्म कट जाएगी, +1 और ये -1 कटेगा, और ये वाला और ये वाला कट जाएगा। क्लियर। तो यहां पर क्या बच गया 2x³ + 6x, 2x³ + 6x। क्लियर हुआ ये चीज। और यहां पर +30, x+1 x-1 क्या बन जाएगा x² -1, ऐसे ही होगा a² - b²। और यहां +1 -1 काटा तो क्या बच गया, यहां पर 2x बच गया। तो यहां वाली टर्म 2x³ क्या बन जाएगा 4x³, 6x कितना बन जाएगा 12x, ठीक है। 30 × 2 मतलब ये हो जाएगा +60x, और यहां पर आ गया x² -1। ब्रैकेट ओपन करना तो ये हो जाएगा 4x³ + 12x + 60x³ - 60x। अब 12x ये दोनों ऐड होके कितना बन जाएगा 64x³, और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा -48x। ये आएगा आंसर, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। हाँ, बुक का आंसर ये लिखा हुआ है 16x अंडर ब्रैकेट 4x² -3। तो क्या किया बुक में, इसके बाद लास्ट स्टेप में 16x कॉमन ले लिया, और ये आ गया आंसर। समझ गए ना। तो फील हो रहा है कि नहीं क्लास 11th में आ गए हो, ठीक है। 10th के क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हुआ करते हैं एज कंपेयर टू दिस। एक आध ऐसा ही क्वेश्चन तू बना के दिखाओगे, क्योंकि इसी के ज्यादा चांसेस है, ठीक है, आने के। एक वाला क्वेश्चन देता हूं जो पिछले बार करवाया था, उस टाइप का भी एक क्वेश्चन दे देता हूं। हटा दो ना इसको। सो क्वेश्चन नोट करना। if n is a positive integer, n is a positive integer, इसको शॉर्टकट में कैसे लिखोगे मैथमेटिक्स के फॉर्म में, n belongs to z plus। समझ गए ना। if n is a positive integer, prove that 3⁻³ -26n प्लस नहीं -1 is divisible by by 676। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये 676 से डिविजिबल है, ये प्रूफ करके बताओ। हाँ हाँ, कैसे लेंगे, अब क्या करेंगे, एक बार देखो सोचो। देखो क्या है ना, सुनो एक मिनट, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। मतलब कुछ प्रिडिक्शन तुम लोगों के दिमाग में
क्रिएट होने चाहिए। 676 ये नंबर देख के कुछ याद आता है? 26 का स्क्वायर ये याद आता है ना? देखो यहां पर भी 26 वाला टर्म दिख रहा है ना? तो अब इसको भी कुछ ना कुछ करके 26 के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि एक्सपांशन तो हमको इसका करना है। तो इसको 26 के फॉर्म में कैसे लिखना है? कैसे लिख सकते हो, थोड़ा सोचो। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 होल की पावर n, ऐसा लिख सकता हूँ। 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 27 की पावर n, ऐसा हो जाएगा। और 27 को क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस 26 होल टू दी पावर n। समझ में आई ये चीज? और बाकी सारी टर्म एज इट इज, -26n -1। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसमें लगाएंगे बायनोमियल एक्सपांशन। अब बायनोमियल एक्सपांशन a प्लस बी की पावर n, एक्सपांशन क्या होता है? सबसे पहली टर्म क्या आती है बताओ? NC0। a पहली टर्म को लिखना ही नहीं क्योंकि वो 1 है, ठीक है। फिर प्लस अगली टर्म क्या आ जाएगी? NC1। फिर a की पावर, a को तो छोड़ दो, ये कितना आ जाएगा? 26। क्लियर? फिर क्या आ जाएगा? प्लस NC2 26 का स्क्वायर प्लस NC3 26 का क्यूब। ऐसा करते हुए आखिरी टर्म आ जाएगी NCN 26 की पावर n। और लास्ट में कितना लिखा है? -26n -1। क्लियर सबको यहां तक? अब NC0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। NC1 की वैल्यू कितनी होती है? n। n और 26 मतलब कितना बन जाएगा? ये 26 है। प्लस बाकी सबको मैं कुछ नहीं करता, जैसे वैसे ही रहने देता हूं, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक की सारी टर्म्स को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, बस उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकलेगा बताओ? 26 की पावर 2 कॉमन निकल जाएगी, क्योंकि 26 का स्क्वायर 26 का क्यूब। तो यहां से 26 की पावर 2 मैंने निकाल लिया कॉमन। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? NC2 बस बचेगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा? NC3 इंटू 26 बचेगा, प्लस जो भी कुछ बचा आखिरी वाले टर्म में क्या बच जाएगा? 26 की पावर क्या बचेगा? हाँ, तो क्या बचेगा? n-2 बचेगा। समझ में आया ये चीज? नहीं है समझ में? अच्छा ये बता, जैसे मान ले x माइनस एक्स क्यूब है, मैंने x कॉमन निकाला दोनों में से, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 माइनस यहाँ क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर। क्यों एक्स स्क्वायर बचा? उसकी पावर में से एक कम हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर इसकी पावर में क्या है? n है। हमने क्या निकाला है? 26 का स्क्वायर निकाला है, तो उसकी पावर में कितना कम हो जाएगा? 2 कम हो जाएगा। समझ में आए ये? या इसको ऐसा मल्टीप्लाई कर दे, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर जो है 2 प्लस हो जाएगी, मतलब वापस से क्या मिल जाएगा तेरे को? n मिल जाएगा। क्लियर? और कहीं कुछ डाउट इसमें नहीं है ना? लास्ट की दो टर्म्स क्या थी? -26n -1। अब उसके बाद ये -1 और ये +1 कट गया, -26 और +26n, ये n भी है ना साथ में, ये दोनों कट गया। तो क्लियरली 26 स्क्वायर जो है वो कॉमन निकल गया सब में से। मतलब ये 26 स्क्वायर कितना होता है? 676। इसका मतलब वो 676 से डिविजिबल है। समझ गए? एक और ऐसा क्वेश्चन दूं? 3 की पावर 2n +2 -8n -9 डिविजिबल बाय 64, डिविजिबल बाय 64।
नहीं बन रहा है? आदित्य थोड़ा दिमाग लगा, इधर उधर क्या देख रहा है? हाँ तो 64 मतलब समझ गया ना, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर। तो ऐसा कुछ करो कि 8 वाली टर्म आए। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो 3 की पावर 2n है ना, इसको 3 की पावर 2n रहने देंगे। अच्छा ये जो +2 है, अगर उसको हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा? 3 स्क्वायर। इसमें कोई डाउट तो बता दो, ठीक है? कोई डाउट नहीं ना? -8n डाउट होगा मुझे पता है, लेकिन पूछ नहीं रहा। पूछ लो, तुम लोग 9th कैसे पढ़े हो मैं जानता हूँ, पूछ लो कुछ डाउट है तो। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, हाँ कैसे है, वही डाउट है ना? ठीक है। ये ना 9th में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में होता था, जब तुम लोग एकदम प्योरली ऑनलाइन पढ़ते थे। याद आया ये चीज? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर m क्या होता है? a टू दी पावर n प्लस m। ये क्लास 9th में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में होता था। क्लियर? तो अगर a की पावर n प्लस m है तो उसको ऐसे करके अलग ब्रेक कर सकते, तो वही मैंने किया। 3 की पावर 2n प्लस 2 है तो 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2 मैंने अलग कर दिया। समझ में आई ये चीज? ठीक है। और बाकी सारी टर्म एज इट इज। अब ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो इस 9 को अलग छोड़ दो। और उसके बाद ये जो 3 की पावर 2n है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं 3 स्क्वायर और पूरे की पावर n लिख दे रहा हूं। क्या ये क्लियर हुआ मैंने क्या किया? फिर उसके -8n -9 एज इट इज। फिर ये 9 वाली टर्म एज इट इज। और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। और पूरे की पावर 9 की पावर में कितना आ जा रहा है यहाँ पर? n। -8n -9। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देख के बताओ क्या करें। 1 + 8 में ब्रेक करेंगे। क्यों 1 + 8? क्योंकि 8 का स्क्वायर देखो क्या होता है? 64। एक्सपांशन में वो टर्म आएगी। तो ये 9 एज इट इज, और ये ब्रेक हो जाएगा 1 + 8 की पावर n में, माइनस ये हो जाएगा 8n -9। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ अब बताओ, ये इसको जब एक्सपांशन करेंगे तो सबसे फर्स्ट टर्म क्या आएगी? nc0 कितना होता है? 1। फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा? nc1 nc1 n होता है, ठीक है। nc1, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 8। फिर अगली टर्म क्या आ जाएगी? nc2 क्या आ जाएगा? 8 स्क्वायर प्लस ऐसा करते हुए क्या आ जाएगा? ncn 8 की पावर n। क्लियर हुआ? लास्ट में आया -8n -9। क्या ये क्लियर है सभी को? हम्म। अभी अब ना इसकी वैल्यू तो हो जानी है, n हो जानी, तो उसको मैं काट के इधर पे लिख देता हूँ, n लिख देता हूँ, ठीक है। अब ब्रैकेट खुलेगा तो 9 × 1 कितना हो जाएगा? 9। ये 9 × 8 72 क्या हो जाएगा? 72n प्लस ये ये पूरा 9 इन बाकी सबसे मल्टीप्लाइड है ना, तो 9 × nc2 8 स्क्वायर प्लस ऐसा करते हुए और भी बहुत सारी टर्म आ रही है, ncn 8 की पावर n। यहाँ पर -8n -9 बचा। क्लियर यहाँ तक? अब देखो क्या होगा, ये +9 और ये -9 तो कट जाएगा। हाँ बोलो। यहाँ पर ना आएगा ना, आएगा 9। हाँ वो 9 सबसे मल्टीप्लाई हुआ ना, ये वाला 9 सबसे मल्टीप्लाई हुआ। अब ये 72n -8n कितना होता है डिफरेंस? 64n। तो ये कितना बन जाएगा? 64n प्लस ये 9nc2 8 स्क्वायर प्लस ऐसा करते हुए और भी टर्म आ रही है, ncn 8 की पावर n आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो इन सब में से क्या कॉमन निकल जाएगा? 8 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। 8 स्क्वायर मतलब कितना? 64। और इधर से भी 64 कॉमन निकल जाएगा। तो 64 सबसे कॉमन निकल गया, मतलब 64 से वो डिविजिबल है। समझ गए? ये क्वेश्चन तुम लोगों को बनाना चाहिए था, मैं ही बना दिया फिर से। अब एक और क्वेश्चन, जब तक नहीं बनाओगे क्वेश्चन मैं छुट्टी नहीं दूंगा। चलो एक और क्वेश्चन नोट करो, ये वाला क्वेश्चन खुद से बनाना। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम प्रूव दैट, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 to the power n minus 5n always leaves the remainder 1, always leaves the remainder 1
Using binomial theorem, prove that 6 to the power n minus 5n always leaves the remainder 1. Remainder 1 when divided by 25. That's it. ऐसा वाला क्वेश्चन देख के वो 10 का याद आ रहा हो ना, 6 to the power n वाला क्वेश्चन होता था, नेवर एंड विथ डिजिट 0, फर्स्ट चैप्टर में। चलो प्रूफ करके बताओ। क्या कर रहे हो फर्स्ट स्टेप? कैसे? सिक्स की पावर n को क्या लिख रहे हो पहले? 1 + 5 होल टू दी पावर n, है ना? तो वहां से स्टार्ट होगा। 6 की पावर n को लिखोगे 1 + 5 होल टू दी पावर n। ऐसा हर क्वेश्चन में पहले भी किया हुआ है हमने, रिकॉल करो। देखो जैसे यहां पर क्या था, डिविजिबल बाय 64 था, तो हमको किस में स्प्लिट करना पड़ा? 1 + 8 में, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। उसके पहले वाले क्वेश्चन में कितना था? 676 था, तो हमने किस में स्प्लिट किया? 1 + 26 में। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 64। वैसे यहाँ पर किससे डिवाइड कर रहे हैं? 25 से। तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो किस में स्प्लिट करेंगे? 1 + 5 में। समझ रहे हो वो लॉजिक? समझो वो चीज। तो 1 + 5 होल टू दी पावर n होगा। उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये था कि 3 की पावर सीधे सीधे n नहीं थी, उसके साथ में कुछ कुछ और था, इसलिए हमको वो करना पड़ा। यहाँ तो सीधे 6 की पावर n दे दिया है, समझ रहे? यहाँ पर 6 की पावर डायरेक्टली n है, यहाँ पर 3 की पावर 2n + 2 था, तो वो 2 को और वो हटाने के लिए पहले n बनाने के लिए हमने ये किया। यहाँ तो करने की जरूरत ही नहीं, बन गया। ओके ठीक है। 6 की पावर n - 5n है ना, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसको लिखेंगे 1 + 5 पूरे की पावर n - 5n। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं पावर में नहीं। अच्छा मैंने ऐसा गलत लिख दिया क्या? पावर में सोच रहे थे क्या? अच्छा ओके। अब इसमें एक्सपांशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले NC0 + NC1 5, NC2 5 स्क्वायर, NC3 5 क्यूब। ऐसा करते हुए आगे जाएगा NCN 5 की पावर n - 5n। समझ में आई ये चीज? NC0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये NC1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n, और ये हो जाएगा 5। NC2 ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, NC3 ये हो जाएगा 5 क्यूब। ऐसा करते हुए आगे कहां तक जाएंगे? NCN 5 की पावर n, और लास्ट में क्या बच गया? -5। अब ये वाला 5n और ये वाला 5n कट जाएगा। अब जो बाकी टर्म्स बची है उन सब में से कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकलेगा? 5 स्क्वायर। तो क्या बच जाएगा? NC2 NC3 5 + NC4 5 की पावर 2। ऐसा करते हुए बहुत सारे जो भी बचेगा, लेकिन 5 स्क्वायर निकल चुका है कॉमन। ठीक है। और क्या बच गया है? एक 1 बच गया है। तो ये 25 और ये जो भी नंबर आया, और प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है? 1।
मतलब 25 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। समझ में आई ये चीज? चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, आखिरी क्वेश्चन, इसको तो बना लो कम से कम। शो दैट 2 raised to power 4n plus 4 4n plus 4 minus 15n minus 16 is divisible by 225। शो करना है ये 225 से डिविजिबल है। तो 220